स्काई न्यूज रखता है आपको हर लम्हा बाखबर। हुकूमत को ऑर्डर दिया था अदालत ने कि एक ऑफिशियल डेलीगेशन जाए जिसमें हुकूमती मेंबरान भी शामिल हो, क्लाइव स्मिथ भी हो और डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और उसके साथ एक डॉक्टर भी हो। उसके साथ ये भी तय हुआ था, ये भी ऑर्डर में था कि इस वफद की फैसिलिटेशन करे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बाइडन के ऑफिस में। प्रेसिडेंट बाइडन से टाइम लें और क्लेमेंसी पिटीशन जो जमा हो चुकी है क्लाइव स्मिथ की तरफ से उसके ऊपर काम करके डॉक्टर आफिया के लिए सदारती माफीनामा हासिल किया जाए और इस सफर और वफद और डेलीगेशन के जो वीजे और दीगर रिक्वायरमेंट्स है वो भी हुकूमत सहूलियतकारी करे। लेकिन आज पता चला कि इसमें कुछ भी नहीं हुआ है और जब वफद ने अभी जाना है 2 दिन के बाद तो हुकूमत सारी चीजों से भाग गई, विड्रॉल कर गई, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। पता चला कि वफद में तो कोई हुकूमती रुकन ही शामिल नहीं है। जब डेलीगेशन में हुकूमती रुकन शामिल नहीं है तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन उसको अहमियत कैसे देगी और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये केस कैसे प्लीड होगा। इसलिए ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि पहले उन्होंने कहा कि हुकूमती अरकान शामिल होंगे और अब कोई हुकूमती रुकन शामिल नहीं। फिर दूसरी बात ये सामने आई कि अभी तक सरकारी विजिट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने वीजे तक नहीं लगवाए, यानी वफद के अरकान के अमरीकी सफारत खाने से वीजे तक नहीं लगवा सके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मौजूदा वफाकी हुकूमत, जो कि बहुत अफसोसनाक है। और इसी तरह बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से वक्त लेकर वहां आला सजीब मुलाकातें करके डेलीगेशन के लिए डॉक्टर आफिया की केस की वकालत की जाए और डॉक्टर आफिया के लिए सदारती माफीनामा हासिल किया जाए, अभी तक किसी किस्म की बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकातों का उनके ऑफिस में जस्टिस डिपार्टमेंट का या स्टेट डिपार्टमेंट का या बाइडन के ऑफिस में मुलाकातों का कोई एहतमाम नहीं हुआ है। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है और इसकी मैं मजम्मत करता हूं। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पर वफद के वीजे जारी किए जाएं, नंबर 1। नंबर 2, वफद के अंदर सरकारी मेंबरान शामिल हों और वफद क़यादत में हो इसहाक डार जो कि नायब वजीर आजम वजीर खारजा है उनकी क़यादत में, ताकि इस वफद को पाकिस्तान की एम्बेसी वाशिंगटन के अंदर वो भी अहमियत दे। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका की और जस्टिस डिपार्टमेंट अमेरिका की वो भी इसको अहमियत दे। तो दूसरी बात यह है कि इसहाक डार नायब वजीर आजम वजीर खारजा की क़यादत में यह वफद जाना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि इसके लिए फैसिलिटेशन की जाए और एक भरपूर कॉम्प्रहेंसिव डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव वहां पे उठाया जाए अमेरिका के अंदर, जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट, जस्टिस डिपार्टमेंट, बाइडन ऑफिस और यूएस सेनेट और यूएस कांग्रेस में अहम लोगों से मुलाकातें की जाए ताकि सदारती माफीनामा डॉक्टर आफिया के लिए हासिल किया जाए। अगर ये गोल्डन चांस, ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरी मौका हासिल हुआ है कि बाइडन जा रहा है और उसके पास ये इख्तियार है कि वो आफिया की सजा को माफ करे, अगर ये कामयाब नहीं हुआ तो इसकी की पूरी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ के ऊपर होगी, इस वफाकी हुकूमत के ऊपर होगी और पाकिस्तानी कौम किसी भी सूरत में इस हुकूमत को माफ नहीं करेगी। अभी तक जो हुकूमत का रवैया है वो बहुत अफसोसनाक है। वो इस केस को लटकाने वाला है, ताखीरी हथकंडों के जरिए से इसको पीछे ले जाने वाला है और इसको पसे पश डालना है। अभी तक हुकूमत ने इकदामात के जरिए से कोई संजीदगी और कोई जज्बा नहीं दिखाया है कि वो सिंसियर हैं, मुखलिस हैं डॉक्टर आफिया को वापस लाने के लिए। इसलिए मैं हुकूमत को खबरदार करता हूं, फौरी तौर पर वीजे जारी किए जाएं वफद को। वफद इसहाक डार की क़यादत में जो वजीर खारजा है उसमें जाए ताकि वाशिंगटन की पाकिस्तानी एम्बेसी और यूएस की जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जस्टिस डिपार्टमेंट है, बाइडन ऑफिस है, वो उसको अहमियत दे और बाकी एक मजबूत मुहिम सफारती सतह पर उठाया जाए अमेरिका के अंदर ताकि आफिया को सदारती माफीनामा मिल सके। अगर इसमें कोई कोताही हुई तो मैं पाकिस्तानी अवाम से कहता हूं कि वो इस हुकूमत को अकाउंटेबल बनाए, इस हुकूमत का मुहासिबा करे, इसके जिम्मेदार ये वफाकी हुकूमत होगी। मैं अवाम से ये भी अपील करता हूं कि बहुत अहम वक्त है, बहुत अरसे के बाद उम्मीद एक पैदा हो गई है, रोशनी नजर आई है। डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए दुआएं भी करें, मुसलसल दुआएं करें, सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन उठाएं, भरपूर कैंपेन उठाएं, हुकूमत से मुतालबा करें कि वो संजीदा हो जाए, मुखलिस हो जाए और इसहाक डार की क़यादत में वफद भेजें और
तमाम तर जो ऑप्शंस हैं, तमाम तर जो एवेन्यूज हैं, तमाम तर जो रास्ते हैं, उसको एक्सप्लोर करें ताकि कौम की वो मजलूम बेटी आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान वापस आ सके। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज, हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज, न्यूज दैट मैटर्स।